नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावुरम्। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं चर्चा चैतन्य की और अपना विषय चल रहा है चर्चा क्रमांक 7। हाँ जी। इसके अंतर्गत अभी तक अपना विषय चल रहा था केवल ज्ञान कला, है ना। हम्म। अब आगे आगे बात आ रही है ज्ञान सामान्य में प्रतिभासों की मुख्यतः होना ज्ञेय निष्ठा है। बहुत ही गजब का प्रकरण है ये। क्या कह रहे हैं, ज्ञेय निष्ठा क्या चीज है। एक है ज्ञेय निष्ठा और एक है ज्ञान निष्ठा। हम्म। हाँ जी। वो ज्ञेय, वो शांत ज्ञेय निष्ठा मेरी। ज्ञेय निष्ठा मतलब ज्ञेयों को जानने की इच्छा, ज्ञेयों से लाभ मानना, ज्ञेयों से हानि जानना, ये सब क्या है, ज्ञेय ये इसका। निष्ठा। समझ आई बात। हाँ जी। बहुत गजब का प्रकरण है कि ज्ञान में ज्ञेयों से क्या होता है। ज्ञान में कल अपनी बहुत कुछ नहीं चर्चा था। की, दर्पण की बार बार दर्पण की चर्चा आती है ना। हम्म। ज्ञान में ज्ञेयों से क्या होता है, बोलो। अभी हम बोलते तो ऐसा है कि नहीं होता, है ना। बोलते तो यही है कि नहीं गेयों होता, से ज्ञान नहीं होता है। है ना। ज्ञान तो मेरी। गेयों ज्ञान भी नहीं होता और गेयों को किसी भी गे को जानने से मेरे में लाभ होता है कि हानि होती है। बोलो, किसी भी गे को जानने से लाभ की हानि। पता, सम्यक दर्शन को जानने से लाभ है कि मिथ्या दर्शन को जानने से लाभ है। सम्यक दर्शन को जानने से। देखो, तो कोई भी नहीं सम्यक लाभ है। दर्शन को जानने से मेरे में क्या होता है। देखो, ये समझना है हमको भली प्रकार से। सम्यक दर्शन को जान लिया गया, ठीक है, तो मेरा लाभ होगा, मुझे लाभ होगा। तो मैं मतलब कौन, जीव। वो मुझे कौन है, वो मुझे लाभ। सम्यक दर्शन को जानने से मुझे लाभ होगा, तो वो मुझे कौन है। मुझे वो ज्ञान है, ज्ञान के पर्याय। मुझे कौन है, वो मुझे, मैं तो ज्ञायक हूं। तो ज्ञायक को सम्यक दर्शन से लाभ होता है कि हानि होती है। न लाभ न हानि। अच्छा, यदि सम्यक दर्शन से ज्ञायक को लाभ हो तो अभी सम्यक दर्शन नहीं है, हम्म। तो ज्ञायक को हानि चल रही होगी। हम्म। तो ज्ञायक की हानि होते 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 कितनी हानि हो जाएगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। देखो, बोलने से काम नहीं चलेगा, सोल्व करने से काम चलेगा। कि हम सारा उपाय तो सम्यक दर्शन के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, हम सारा उपाय सम्यक दर्शन के लिए नहीं कर रहे। हम सारा उपाय मैं कौन हूं इसलिए कर रहे हैं। कितनी बात बदल गई, बदली कि नहीं बदली। मैं इस लड़के से शादी इसलिए कर रही हूं कि ये मुझे अच्छे से खिलाएगा पिलाएगा घुमाएगा। तो ऐसी लड़की से लड़का शादी करेगा। इससे मुझसे तो मतलब है नहीं कुछ भी। इस लड़की को मेरे से तो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये कितनी स्वार्थी है, ये अपने अपनी व्यवस्था के लिए मुझसे शादी कर रही है, मेरे से नहीं कर रही, मेरे धन से कर रही है। समझ में आई बात।
मेरे वैभव को चाहती है, मुझे नहीं चाहती। बोल के देखो। भैया तुम करोड़पति हो इसलिए हम तुमसे शादी कर रहे हैं। हम अपनी बिटिया की शादी इसलिए कर रहे हैं तुम्हारे यहाँ क्योंकि तुम करोड़पति हो। तो तू करोड़ रुपए से करनी है शादी कि मेरे से करनी है? तो मैं स्वाध्याय सम्यक दर्शन के लिए करनी है कि मैं कौन हूं ये समझने के लिए करनी है? मैं कौन हूँ ऐसा? समझ में आ रही है बात? ये बात चल रही है यहाँ। तो अब इसको खूब अच्छे से तैयारी करो कि ज्ञान में ज्ञेयों से कुछ नहीं होता। अब संयोग संयोग से लेके और कषाय से लेके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष तक आओ। पहले तो ज्ञेय की लिस्ट बनाओ, ज्ञेय क्या क्या होते हैं। ज्ञेय मतलब क्या? देव शास्त्र गुरु ज्ञेय हैं। पत्नी बच्चे दुकान मकान ज्ञान के लिए मेरे लिए सिर्फ ज्ञेय हैं। उनसे मुझे कोई लाभ हानि नहीं होती। अगर देव से लाभ हो तो समो शरण में जाते से ही लाभ हो जाए। लाभ तो तब होता है, ये भी उपचार से कहा जाता है, जब भगवान जैसा स्वरूप बताएं वैसा स्वरूप हम अपना समझ लें, तो स्वरूप समझने पर लाभ कहा जाता है। जबकि मेरे में कुछ नहीं घटता बढ़ता, वो पर्यायों को लाभ होता है, ध्रुव में लाभ नहीं होता। समझ आ रही है बात? बहुत बड़ी बात है ये। क्या बड़ी बात है? ज्ञेय कौन कौन है? ज्ञान में ज्ञेयों से लाभ होता है कि हानि? कुछ नहीं होता। बोलो। तो बात बदल गई, अभी आप बोल रहे थे कि लाभ। अब एक एक ज्ञेय को सामने रखो। ज्ञान में ज्ञेयों से, ज्ञेयों के झलकने से लाभ होता है कि हानि होती है? दर्पण में कोई भी झलक जाए तो दर्पण को उससे लाभ होता है कि हानि? बताओ। देखो कुछ सामने नहीं। दर्पण एज इट इज बना रहता है, कुछ भी झलक जाए दर्पण एज इट इज बना रहता है। ऐसे ही मुझ ज्ञान में कुछ भी झलक जाए मेरे में कभी अच्छा बुरा नहीं होता। ऐसा स्वरूप समझ के वो ज्ञान ज्ञेय निष्ठा छोड़कर ज्ञान निष्ठ हो गया। समझ आ गई बात? वो ज्ञान ज्ञेयों की निष्ठा छोड़कर क्या हो गया? ज्ञान निष्ठ हो गया। अब गे की लिस्ट बनाओ, ये प्रकरण तब समझ में आएगा। अब गे की लिस्ट बनाओ, गे किसे किसे कहते हैं। हम्म। ये बात चल रही है। तो गे कौन कौन है? कि नो, पूरा नो कर्म गे है। पूरा नो कर्म। तो नो कर्म क्या है? कि सारे संयोग, सभी संयोग। कौन कौन से संयोग? जिनको लोक में कहते हैं। लो देखो, यदि आप गे शब्द इस्तेमाल करोगे तो फिर अंडरस्टूड है कि आप अपने को ज्ञायक जान रहे। इधर गे बोलते रहते हैं, इधर शरीर समझते रहते हैं। शरीर का तो कोई गे होता नहीं। स्त्री का कोई गे होता है? स्त्री का यदि स्त्री जाना तो फिर माता दिखेगी, पुत्र दिखेगा, बहन दिखेगा, भाई दिखेगा, पत्नी दिखेगी, पति दिखेगा, माता दिखेगी, पिता दिखेगा। समझ में आ रही है बात? स्त्री के गे नहीं होते, ज्ञान के गे होते हैं। इधर समझते रहेंगे स्त्री पुरुष और उधर बोलते रहेंगे गे। गलती समझ में आ रही है? क्या बोलेंगे? पुत्र क्या है? गे। ये पुत्र ही नहीं है, गे किधर? बोलो। माता कौन है? कि गे। माता गे होती है? मैं ज्ञायक हूं तब वो गे है।
कहानी मेरे से चलती है, लाइन में सबसे पहले मैं खड़ा हूं, बाकी दुनिया पीछे है। मैं का ठिकाना नहीं, और अपन ये भाषा बोलना सीख गए। क्या बोला? हम तो भगवान आत्मा हैं, और बाकी नहीं लगते भगवान आत्मा। तो तूने अपने को भी भगवान आत्मा नहीं जाना, इम्पॉसिबल। हमारे घर की चीनी मीठी है, और पाकिस्तान की चीनी कैसी है? अरे वो पाकिस्तान वाले बहुत दुष्ट होते हैं। चीनी तो हमारी मीठी है, पाकिस्तानियों की चीनी मीठी नहीं हो सकती, वे तो बहुत दुष्ट हैं। बोलो, वस्तु से देखो, वस्तु से। और ये जैन शासन कैसा है? जैन शासन कह रहा है कि बोलो, शेर पेट एनिमल है कि क्रूर हिंसक जीव है? शेर, शेर कैसा है? पेट एनिमल है? शेर को पाल सकते हैं? नहीं। कि क्रूर है, हिंसक प्राणी है? बोलो जीव है। प्रीति जी। जीव है, जीव। हमारे भगवान तो कह रहे हैं कि वे सिद्धों जैसा ध्रुव परमात्मा। हम्म। जीव कभी भी क्रूर नहीं होता। ऐसे कैसे? वो तो क्रूर है, खा जाएगा। सामने जाके देखो क्रूर है कि नहीं, पता चल जाएगी अभी आपको। समझ में आ रही है बात? तो अब सुनो, क्या पता चल जाएगी, सुनो। वो जो क्रूरता है वो कषाय है, जीव नहीं है। क्या बोला? जो क्रूरता है वो क्या चीज है? वो कषाय है, वो भगवान आत्मा नहीं है क्रूरता। नंबर एक। और वो खा गया अपन को तो, कि सुनो, हमें नहीं खाएगा। हम तो अमूर्तिक हैं, दोनों साइड से। तो गलती होती है दोनों तरफ से, उधर से भी गलती, इधर से भी गलती। खा जाएगा तो पता चलेगा। अरे हम अमूर्तिक प्रदेशों के पुण्य, हमें कैसे खाएगा? नंबर एक। नंबर दूसरी बात, आयु कर्म है ना, तो वो छू नहीं सकेगा ये करणान योग। आयु कर्म विद्यमान है तो वो छू नहीं सकेगा। नंबर तीन, असाता का उदय हो तो काट भले ही लेगा, लेकिन मरेगा नहीं। देखो तो सही जैन शासन क्या है, बाइफरकेट करके तो देखो फॉर्मूला को। ऐसे मोटी मोटी बुद्धि से पढ़ते रहते हैं, मोटी मोटी बुद्धि से सुनते रहते हैं। खा जाएगा कि नहीं खा जाएगा शेर? इसमें भी कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। असाता का उदय हो तो ही कुछ बन सकता है, आयु कर्म का उदय खत्म हो रहा हो तो वो निमित्त बनेगा। तो भी वो निमित्त बनेगा, यहाँ आयु कर्म पूरा होने जा रहा है। और आयु कर्म भी पूरा हो जाए तो मैं थोड़ी मरूंगा। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो जीव ने मारा कि नहीं? जीव ने, अरे जीव परमात्मा कैसे मारेगा दूसरे को? तो प्रभु है। ख्याल में आ रही है बात? इस भेद, ये भेद विज्ञान कला है, कला। ये आर्ट है, ये आर्ट सीखनी पड़ेगी। भेद विज्ञान कला है, और बाकी सब बला है। जिसने विज्ञान कला नहीं सीखी उसने कुछ नहीं सीखा। भले ही ग्रंथ रट लिए हो, गाथा रट ली हो, भले ही शुद्ध भोजन करता हो, भले ही ड्रेस और क्षेत्र बदल लिया हो, वेद ज्ञान कला नहीं सीखी तो कुछ नहीं सीखा। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्यों? उसकी परिणति प्रसन्न रहेगी ही नहीं, रह नहीं सकती। वेद विज्ञान के बिना परिणति, क्षेत्र बदलने से परिणति प्रसन्न नहीं रहती। अब तो बढ़िया, बहुत अच्छा भैया शिखर जी में, तो शिखर जी में सम्यक दर्शन नहीं होता, असंख्यात प्रदेशों में सम्यक दर्शन होता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन कहाँ पे होता है? शिखर जी में? नहीं भैया, आप तो शिखर जी ही रहेंगे। कहाँ पे ले लेंगे फ्लैट पारुल बहन? शिखर जी में। ये गे निष्ठा है, ये कह रहे हैं यहाँ पे। अब एक एक गे को रखो सामने। देवशाह गुरु कौन है?
पत्नी बच्चे दुकान मकान कौन है? बोलो, किससे लाभ किससे हानि, ये सब मेरे लिए कौन है? परद्रव्य। ज्ञान के गेय मात्र। यहाँ गे ये की लिस्ट ये बन रही है, गे कौन कौन है। ये सब जीव है। पंडित साहब की एक एक रचना कैसी है, बताओ क्या लिखा है? क्या लिखा है पंडित साहब ने? चरणान्यो हावी रहता है ना जिनको, हम्म, वे इन बातों को सुन नहीं पाते। लो, देव सार गुरु और पत्नी बच्चे एक ही जगह रख दिए। हम्म, इस चरणान्यों की बात नहीं चल रही है, ये तत्व ज्ञान की बात चल रही है। पंडित साहब ने क्या लिखा है? जो पाप बंद के हैं निमित्त, निमित्त है, वे कराते नहीं। भैया तुम तो मोह की टोली हो, मोह की टोली ओली कुछ नहीं होती। तुम मोह करते हो तो उन पे आरोप आता है। क्या? जो पाप बंद के हैं निमित्त, पढ़ेंगे निमित्त और बोलेंगे समझेंगे कर्ता। बोलेंगे क्या? निमित्त, और समझेंगे क्या? कर्ता। वे लौकिक जन तो शरण नहीं, पर सच्चे सच्चे देव शास्त्र गुरु भी अवलंबन है व्यवहार सही। व्यवहार से अवलंबन कहा जाता है, सुनो ध्यान से। निश्चय से वे भी भिन्न अहो, निश्चय से वे भी भिन्न है। फिर क्या करो? उनसे शिक्षा ले लो। उन सम निज लक्ष्य करो आत्मन। बस इसलिए उनको व्यवहार से उपकारी कहा जाता है, क्योंकि इस पूरे विश्व में वे ही बताने वाले हैं कि तुम परमात्मा हो। और मैंने अनुभूति से देखा है, ये प्रवचन सार जी ग्रंथ है ना, इसमें लिख रहे हैं वे मुनिराज, टीकाकार मुनिराज खुद कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दर्शन ज्ञान स्वभाव का आश्रय करके, ऐसा ऐसे शब्द हैं वो, मैं ये अपने शब्द बोल रही हूँ। यह मैं, ऐसा बोल रहे हैं, मैंने अनुभूति से बत कह रहा हूं मैं, मैंने अनुभव से जाना है कि हाँ मैं ध्रुव परमात्मा हूँ, ऐसे कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं। यह मैं, पंडित साहब की रचनाओं में आपको जगह जगह मिल जाएगी। आज अद्भुत छवि निज निहारी है हमने, तब हम तुमसे कह रहे हैं कि कर्म राग आदि रहते बा। हमने अनुभूति से देखा है। क्या देखा है? कि ये नो कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म सब बाहर बाहर थे। हमने देखा ध्रुव परमात्मा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहते ही है। सुनो, तुम्हारा भी है सदा। परमात्मा इन कर्मों से न्यारा ही रहता है। हम अपनी अनुभूति से बता रहे हैं, तुम अनुभूति करो। मैं दर्शाऊंगा और तुम प्रमाण करना। क्या चर्चा चल रही है, कोई बताएगा? क्या चर्चा चल रही है, बोलो। गेयों की रेस बना रहे हैं, कौन गे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया, गे की लिस्ट बना रहे हैं अपन, हम्म, है ना। अब दूसरा क्या? ये शरीर, शरीर क्या है? गे मात्र। लोग ऐसा बोलते हैं, देखो अपने शरीर का भी तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा, वैसा तो अपन ज्ञायक है। ले, अपन ज्ञायक भी हैं और अपना शरीर भी है, और इतने आराम से फ्लो में बोल जाते हैं, कोई होश ही नहीं क्या बोल रहे। वैसे तो अपन ज्ञायक ही हैं, पर अपन को अपने शरीर का देखो। अपने में कौन कौन से गुण है? कि अपना ज्ञान, अपनी श्रद्धा, अपना चारित्र, अपनी आंख, अपनी नाक, अपनी किडनी, अपने लंग्स। नहीं? नहीं। बोलो। नहीं। तो शरीर कौन है? गे। बोलो, शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ, और शरीर में रोग हो तो मुझे हानि। नहीं। क्यों नहीं है, बताओ क्यों नहीं है? वो अरे भिन्न। ये रोगी निरोगी शरीर ज्ञान में झलकता ही तो है। उस झलकन से मेरे में क्या होता है? रोगी निरोगी शरीर की झलकन से। लेकिन उसको होता है जो अपने को देह समझता, देह को गेन की कोटि में नहीं डालता, मैं ही देह हूं, तो फिर उसको फर्क पड़ता है, तब फर्क पड़ता है। इसलिए 24 घंटे भावना क्या भाई जाती है?
समाधि की भावना। और समाधि की भावना में भावना क्या रहती है? कि शरीर स्वस्थ रहे, मरते दम तक कोई असाता नहीं आए। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। यहाँ पर कह रहे हैं कभी नहीं भोगे और भले होवे सुमिरन। कहानी तो उल्टी उल्टी है। क्या बोला? दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। क्या? देहांत भी, देहांत हो भले ही, निज को न भूल जाऊं। देहांत हो, जीवांत थोड़ी होएगा। क्या होएगा? देहांत होएगा कि जीवांत होएगा? देहांत के समय में किसको नहीं भूल जाऊं? मैं अमर तत्व हूं, ऐसा नहीं भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो, वे चर्चा सुनाते रहेंगे और तुम सुनोगे नहीं, फिर क्या करेंगे धर्मात्मा? बोलो क्या करेंगे? और कोई निकट ना हो, कोई निकट ना हो तो वो तो योग्यता प्रमाण है, वो तो कर्माधीन है, कौन रहेगा निकट, कौन नहीं रहेगा निकट। और मैंने अभी निर्णय किया है। क्या निर्णय किया है? मैं परिपूर्ण हूं, मुझे किसी निकट की आवश्यकता नहीं, ऐसा स्वाधीन तत्व हूं। बताओ, मुनिराज के निकट कौन होता है? जब वे छपक श्रेणी आरूढ़ करते हैं, उन्हें कोई बोलता होगा देखो देखो अब देह थोड़ी बची है, तुम जल्दी करो, छपक श्रेणी करो, श्यालनी भक्षण कर रही है, जल्दी करो हे प्रभु, तुम ज्ञाता हो, ध्रुव हो, परिपूर्ण हो, देह से भिन्न हो, छपक श्रेणी आरूढ़ करो। तब करते होंगे वे। बोलो। स्वाधीनता चाहिए, पराधीनता चाहिए समाधि के नाम पे? बहुत गंभीरता से विचार करो। गे क्या है? शरीर क्या है? गे की कोटि में डाल के छपक श्रेणी आरोहण करके वे भगवान बन गए। इंद्र नहीं, आ गए, जय जय नाथ परम गुरु होए, जय जय नाथ जय जय नाथ। वो शरीर वो पड़ा। शरीर क्या है? ये ये है। अभ्यास कब करना होएगा? अभी। हाँ शरीर जी। गे है, मेरा शरीर नहीं है। मैं हम्म, बीमार नहीं हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं निरोगी नहीं हूं, मैं रोगी नहीं हूं। वो ऐसे तो वैसे तो बोल के गायक को तो डाल देते हैं कोने में। नहीं, वैसे तो अपन हैं तो गायक ही, वैसे तो पर थोड़ी बहुत चल रही है, थोड़ी दिक्कत चल रही है। जितनी सी दिक्कत चल रही है, अपन गायक है, वो दिक्कत चल रही है। हैं? किधर चल रही है दिक्कत? देखो, वो दिक्कत वाला शरीर ज्ञान में झलक रहा है, बस, वो कुछ भी नहीं रहा। ज्ञान में कुछ भी नहीं हो रहा। विचार करो, ज्ञान में कुछ भी नहीं हो रहा। ये दुख तो हो रहा है ना, तो ये मेरा शरीर, इससे दुख हो रहा है। शरीर के रोग से दुख नहीं होता कभी भी। आप नक्की करो इस बात को। शरीर रोगी हो, इससे दुख नहीं होता। इससे दुख नहीं होता। पंडित साहब का स्लोगन है, रोग के काल में होने वाला दुख राग का है, रोग का नहीं। राग का दुख है वो, रोग का दुख नहीं है। रोग तो अत्यंत अभाव है। रोग का तो अत्यंत अभाव है। कैसे हो जाएगा रोग से? ख्याल में आ रही है बात? गे की लिस्ट बन रही है। शरीर क्या है? गे है। गे। मैं गे से फिर से राग है, इसलिए दुख है। अप्रभावी हूं मैं, गे हूं से अप्रभावी हूँ। हम्म, हूं, होना हम्म, नहीं है, हूं। हम्म, और हूं को स्वीकार करते हैं तो हो जाता हम्म, है। हूं, अभी हूं गेयों से अप्रभावित। जब गेयों से प्रभावित हो रहा है तब भी अप्रभावी है, इसलिए तो वो मोह है। गेयों से प्रभावित होता और वस्तु भी प्रभावित होती तो ये सच्ची बात होती। फिर ये मिथ्या दर्शन क्यों होता? फिर ये अज्ञान क्यों होता? समझ आ रही है बात? ऐसे ही अशुभ भाव और शुभ भाव क्या है? ज्ञेय मात्र हैं। मैं उनका करता नहीं, ये मेरे ज्ञान के ज्ञेय मात्र हैं।
शुभ अशुभ भाव क्या है? ज्ञान के गे मात्र। तो पाप नहीं करते तो बंद क्यों होता है? पाप नहीं करते तो बोलो। थ्योरम सॉल्व करनी है, रटना नहीं है जबरदस्ती का। मिथ्या, बोलो, यदि अपन पाप नहीं मिथ्यात्व मानते हैं ना। करते, पाप नहीं करते तो पाप का बंद क्यों होता है? आपको पाप पाप का नहीं माना बंद ना। होता है, हाँ, अपने को ध्रुव की स्वीकृति नहीं है, इससे हम्म, महाबंद होता है। हम्म, नंबर एक। हम्म, और जितनी चारित्र की परिणति स्वरूप में स्थिर नहीं है, इस बात का बंद होता है। हम्म, क्या बोला? तो डायरेक्टली बोल देते राग से बंद। हम्म, कितना बंद? अनंतानुबंधी है। स्वरूप की सच्ची समझ ही नहीं है, हम्म, स्वरूप में लीनता ही नहीं है, तो अनंत बंद। और स्वरूप की लीनता हो गई तो अनंत बंद छूट गया। समझ में आ रही है बात? हम्म। ऐसा सारी बात ध्रुव से शुरू होती है और ध्रुव एक पे बार ही फिर अंत से, होती है। एक बार फिर से बता दीजिए ये शब्द। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो जीव है ना, भगवान आत्मा, हाँ। वो कभी पाप पुण्य का करता नहीं है, नेवर। हम्म, परिणति में शुभ शुभ भाव होते हैं हम्म, तो कथनचित उन पर्यायों का कर्ता कहते हैं। एक बात। दूसरी बात, यह परिणमति सकर्ता के एंगल से। हम्म, दूसरी बात, वे उत्पन्न होती हुई पर्याय है, करती हुई पर्याय नहीं है। तीसरी बात, उन वे अदल बदल के नहीं कर सकते, फेर फार का करता नहीं है जीव कभी भी, कि ये वाली नहीं करूं और ये वाली कर लूं, ये सुधार लूं और ये बिगाड़ लूं। मैंने परिणाम सुधार लिए और मैंने बिगाड़ दिए। ये शुभ हम्म, अशुभ भाव क्या है? शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है। हम्म, अज्ञान विधाता है इनका, ध्रुव विधाता नहीं है इनका। हम्म, हम्म, निश्चित चैतन्य विरोधी है। ये चैतन्य से विरोधी परिणाम है। हम्म, चैतन्य जगमगाता परिणाम है और ये हम्म, मोह अंधकार है। बराबर। क्रोध क्रोधांध, क्रोधांध मोहांध, मान अंध। समझ में हम्म, आ रही है बात? हम्म, हाँ। कषायांध, ये अंधकारमयी परिणतियां हैं। ये निश्चित चैतन्य से विरोधी परिणाम है। तो ये ब- परिणाम भी क्या है? ज्ञेय। बराबर। स्वरूप को नहीं जानते तो ये परिणाम उत्पन्न होते हैं, और स्वरूप की सच्ची समझ होती है तो ये परिणाम स्वयं घटते हुए मिट जाते हैं। हम्म। आत्मा न करता है, न ये घटाता भोगता है और है, न मिटाता। भोगता भी नहीं है। सूर्य, जहां सूर्य नहीं होता वहां अंधकार होता है। हम्म, क्या बोला? अंधकार का कर्ता कौन है? सूरज। नहीं। समझ आई बात? हम्म, जहां सूर्य नहीं वहां अंधकार। और जैसी सुबह सूर्य की एक किरण होती है तो प्रकाश शुरू हो जाता है, और वो सूर्य बढ़ते बढ़ते जब दोपहर तक आता है ना, 12 बजे तक, तो पूरे में प्रकाशमान हो जाता है। तो जैसे ही इस उपयोग में ध्रुव 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 बसता है ना, तो सर्व राग का अभाव होते हुए पूर्ण वीतरागता और केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो जाता है। स्टार्टिंग कहाँ पे होता है? चौथे गुण स्थान से सम्यक ज्ञान होने पर। ठीक है, गे समझ में आ गए? गे क्या हम्म। है? बहुत सुंदर दीदी। अब देखो प्रैक्टिकल अप्रोच कैसी है, कि संयोग जानने में आ रहा है ना? तो मैं ना अच्छा ना बुरा, एक साम्य भाव उत्पन्न होता है। संयोग घटते हैं, ये निर्णय जो करता है ना, ध्रुव की परिपूर्णता का जो निर्णय करता है, तो संयोग घटने बढ़ने पर परिणति निर्भर रहती है। शरीर में रोग शोक होने पर परिणति निर्भर है। इसलिए सुबह चर्चा चल रही है ना, निर्णय में उपयोग लगाना। ऐसा ऐसा बोल नहीं देना खाली क्या। हाँ सही बात है, आजकल के पत्नी बच्चे दुकान मकान, सही बात है, कौन किसका क्या है, कोई सुनता है नहीं, सही बात है, न्यारे हैं न्यारे हैं, ऐसा सही बात नहीं चाहिए। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं चाहिए। मजबूर ज्ञाता नहीं चाहिए, मजबूत ज्ञाता चाहिए।
अब चलती है नहीं तो सही बात है भैया, कौन चला है, छोड़ो, इससे बढ़िया अपना काम करो। ऐसे नहीं चाहिए। मैं मजबूत ज्ञाता हूँ। और यदि इनसे तुमने धर्म समझा, इनके घटने या बढ़ने से, ये पूरी लिस्ट के, तो मिथ्या। इस पूरी लिस्ट के घटने या बढ़ने से धर्म समझा, तो मिथ्या तो पनप रहा है। हाँ जी। और इनसे अप्रभावी देखते हुए अपने को परिपूर्ण ज्ञाता जाना। हर कंडीशन में मैं ज्ञाता, एनी हम्म, कंडीशन परिपूर्ण ज्ञाता, एनी कंडीशन में ध्रुव परिपूर्ण हूं। ये है ज्ञान निष्ठ। ख्याल में आई बात? हम्म, ये कह रहे हैं देखो, प्रतिभासों के साथ, प्रतिभासों के साथ कोई मतलब हो जाए तो मिथ्या दर्शन हो जाएगा। एनी प्रतिभास, प्रतिभासों के साथ कोई मतलब रखे, तो मिथ्या अच्छा बुरा, कम ज्यादा, लाभ हानि, हटाओ मिलाओ, तो मिथ्या दर्शन। तो ये चालू हो गया, 9:45 बज जाएगी अब। क्योंकि वो उन प्रतिभासों में सामान्य होने पर भी विशेषता जान लेता है। क्योंकि प्रतिभासों के समय दर्पण में अनेक 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 प्रतिबिंब होने के समय दर्पण तो दर्पण ही बना रहता है, हम्म, कुछ होता ही नहीं उसमें। हम्म, तो वो इधर इधर एकदम अग्नि झलक रही है दर्पण में, हू बहू सेम टू सेम, हम्म, जैसा एकदम यहाँ पे ऐसी लहरें उठ आग, रही हैं उसकी, क्या बोलना चाहिए, उसकी लपट उठ लपट। रही हैं। ऐसी ऐसी लपट आपको दर्पण में दिखाई देगी, हम्म, सेम टू सेम। हम्म, एकदम से येलो कलर, एकदम से ऑरेंज कलर, रेड कलर, इधर धुआं धुआं धुआं, ऐसा पूरा का पूरा दर्पण में झलकेगा। हाँ जी। वो दर्पण निरपेक्ष, दर्पण कैसा? निरपेक्ष। बोलो दर्पण को छू के देखो कितना गर्म हुआ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं कितना हुआ। लाल पीला नीला हुआ। जैसे ये दर्पण का दृष्टांत समझ में आता है ना, ऐसे जब यहाँ उतारोगे ना, तो अनंत पुरुषार्थ, इसका नाम है अनंत पुरुषार्थ। और ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया, कुछ भी झलको मैं परिपूर्ण हूं। बस इस परिपूर्णता का आनंद होना सम्यक दर्शन। ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। पति ने कोई बोल दिया, तुम्हें तो अक्कल नहीं है, ये वो। अब उस पूरे पूरे शब्दों को क्या, किस में कन्वर्ट करो? गे में। सारे शब्दों को किस में कन्वर्ट करना है? गे में। और जहां गे में कन्वर्ट हुआ, मैं गायक पूरा, मेरे मेरे से क्या कहा, कुछ नहीं। बताओ मेरे से क्या कहा, और मेरे में क्या बिगड़ा, और मेरे में क्या सुधरा। और ये संयोग कितने साल के हैं? ये जो संयोग है ना, ये कितने समय के हैं? पूर्व के संयोग याद है? यहाँ तो कोई चिल्ला के ही बोल रहा है, पूर्व में तो पिटाई भी लगाई थी। बोलो अब क्या हुआ? बोलो। याद समझ में नहीं आ है। रही है बात? क्षणिक है। तो ये संयोग बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? सब बदलेंगे। ये परमानेंट रहने वाले अनंत काल के लिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भी छूट जाएंगे थोड़े दिन के बाद, फिर क्या होएगा? फिर इस ज्ञेय निष्ठा से तो मिथ्यात्व चलता रहेगा, हम्म, और ज्ञान निष्ठा से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। हम्म, इतनी बड़ी घटना घटेगी। हम्म, क्या कहा? हम्म। ज्ञान क्षण निष्ठा भर से। निज रस को पी चेतन, हम्म, मिथ्यामल को धो देता है, काषाय भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। हाँ जी। ये कल इसमें ही आया था ना, केवल ज्ञान को लेके आएगा ये निर्णय, आज का निर्णय। हम्म, तुम कहाँ सम्यक दर्शन को रो रहे? हम्म, किसको लेके आएगा ये निर्णय? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान। और नियम सार जी में तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मैं केवल ज्ञान के लिए नहीं तरस रहा, हम्म, वो केवल ज्ञान मेरे बिना अनाथ है। हम्म, वो हम्म, अनाथ है, मैं नहीं। हम्म,
मैं वो तत्व नहीं हूं कि नी डाउन करके बैठ गए, विल यू मैरी मी प्लीज। वो डालेगी बरमाला, मुझे जरूरत नहीं है। क्या बोला? नी डाउन करने की बात नहीं है यहाँ पे। वो अनाथ है, मैं सनाथ। बोलो, जब केवल ज्ञान मेरे लिए तरस रहा है तो मैं तरसूं उसके लिए। समझ में आ रही है बात? केवल ज्ञान भी मेरे लिए कौन है? गे। ये केवल ज्ञान मेरे लिए कौन है? गे। समझ में आ रही है बात? देखो कितनी बड़ी बात है। ये ताकत किधर से आती है बोलो? ज्यादा मत बोलो। ये तो स्वरूप ज्यादा ही समझने, बोलेंगे। स्वरूप समझने से। पता है ज्यादा कैसे बोलते हैं, वो भी सुन लो। हम्म, एक बार हम्म, एकदम मरियल सा बच्चा हम्म, पतली सी गली में से निकल रहा था, और आगे चल रहा था दारा सिंह। ऐसा एकदम। तो वो क्या बोला? उससे दारा सिंह से बोलता है, चल बाजू हट। ऐसे बोल। दारा सिंह ने पलट के देखा, ऐसा मरियल सा तो है, मेरे को बोल रहा बाजू हट। तो दारा सिंह बोला, पता है मैं कौन हूँ? बड़ी तेरे में ताकत है, बोल रहा है बाजू हट। बोला, पीछे देखो मेरे कौन है, इंटरनेशनल चैंपियन। किसके बल पे बोल रहा है? ऐसी अपन किसके बल पे बोल रहे हैं? समझ में आ रही है तो मरियल सही। ये दम किसकी है? समझ में आ रही है? समझ जाओ खुद ही। अरे जिनवाणी माँ की गोदी में बैठे हैं, गुरुओं के साथ में, अनंत अनंत सिद्धों के साथ में, तब ये ताकत आती है, ऐसे नहीं आ जाती। ख्याल में आई बात? क्या बोल रहे हैं देखो, इनके अर्थ निकालने पड़ेंगे, क्योंकि वो उन प्रतिभासों से, उन गेयों में सामान्य होने पर भी विशेषता को जान लेगा। है कौन सामान्य? ध्रुव 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 ध्रुव। ध्रुव नहीं बोलो तो ज्ञान ज्ञान, सामान्य ज्ञान 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 ज्ञान। वो समझ क्या रहा है? मति ज्ञान वाला, शुद्ध ज्ञान वाला, इसको जानने वाला, उसको जानने वाला, कषाय को जानने वाला, सम्यक दर्शन को जानने वाला, देव को जानने वाला, गुरु को जानने वाला। पता है इससे क्या समस्या आ रही है? इससे ये समस्या आ रही है कि तुमने अपने धर्म को यदि गुरु से माना, अपने धर्म को यदि देव से माना, कल स्थिति ऐसी बन गई कि देव नहीं मिले, गुरु नहीं मिले, तो तुम इतने दुखी हो जाओगे कि पूरा धर्म चला गया पानी में। जबकि धर्म होता है ज्ञायक के आश्रय से। पंडित साहब कहते हैं कि शरीर में इतनी ताकत नहीं हो कि करवट बदल सके, उसी समय अनंत पुरुषार्थी भगवान आत्मा उपयोग पलटने में पूरी सामर्थ्य रखता है। क्यों? शरीर से अत्यंत अभाव। हाथ में इतनी ताकत नहीं है कि मुंह पे बैठी मक्खी उड़ा सके। अंतरंग में इतनी ताकत है कि कर्मों को धू धू करके उड़ा दे। समझ में आ रही है बात? हिल डुल नहीं सकते, मंदिर नहीं जा सकते, जिनवाणी उठा के पढ़ नहीं सकते, इंद्रियां शिथिल हो गई, कान से सुन नहीं सकते। आत्मा पूरा है, मैं पूरा हूं। मैंने पहले निर्णय किया है क्या? कि मेरा धर्म इंद्रिय और शरीर के अधीन नहीं है। ये निर्णय पहले होते हैं, तब समय आने पे काम आते हैं। उस समय कुछ नहीं होएगा। क्या बोला? आयुधशाला में हथियार चलाना सीखा जाता है, युद्ध के मैदान में चलाओगे तो मारे ही जाओगे। ऐसा ज्ञान मात्र होने पर भी देखो, तुम कौन हो? ज्ञान मात्र। और गे झलक रहे हैं बहुत, तो तुम गे नहीं हो जाते। गे के झलकने से अच्छे बुरे नहीं हो जाते। ज्ञान मात्र होने पर भी उसमें कोई विशेषता देखी तो भगवान सिद्ध भी नीचे आ जाए। लो, कल हालांकि अपनी चर्चा हो गई थी इतनी, सिद्ध भगवान ने भी, अरे देखो ये सुमेरु देख रहा हूं मैं, ओहो इतना बड़ा है,
गेयों से प्रभावित हुए, गेयों से कोई कनेक्शन डाला। अच्छा, आज तो 100 इंद्र आ गए पूरे। अच्छा अच्छा, आज तो ये भी आए हैं और वो भी आए हैं, लौकांतिक नहीं आए। अच्छा, तो अनंत दशा छूट जाएगी। समझ में आ रही है बात? क्यों? क्यों? कि वे सब गेय हैं, मेरे ज्ञान में कभी प्रवेश नहीं पाते, और मैं पूरा हूं। ये दर्पण का एग्जाम्पल रखो हमेशा ध्यान में। ठीक है? यहाँ तो किसी का भी लिहाज नहीं है। यहाँ तो, कल भी बोला था शायद मैंने, जहाँ छायक भाव भी भिन्न दिखे, वहां अन्य चीजों की कौन कथा करे। ये एक समय में चला गया ना वो। हाँ, विशेषता लगी उसको वहां। जब वो ज्ञान मात्र है, सारा का सारा, तो उसको ज्ञान से अधिक कुछ भी नहीं लगना चाहिए। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। कुछ भी मतलब कुछ भी। अर्घ तो चढ़ाते हैं हम रोज, अर्घ तो रोज चढ़ा देंगे। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्घ माया। और उत्तम ही उत्तम दिखता रहता है, दूसरा कोई उत्तम और कोई बेकार। और दर्पण की बात करो कि अग्नि झलक रही, दर्पण में क्या हो रहा है कि कुछ नहीं, और तुम में क्या हो रहा, बहुत कुछ। ये ज्ञेय निष्ठा है। ठीक है? सारा का सारा तो उसको ज्ञान से अधिक कुछ नहीं लगना चाहिए। और अगर वो उसमें रुका और उसे गेयों से कुछ अधिकता देखकर उसको विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ, उसको कुछ प्रसन्नता हुई, तो इसका अर्थ है कि ये इस आकार जैसा जो पदार्थ है उसमें निष्ठा है उसकी, इसलिए वो ज्ञेय निष्ठ है। ज्ञेय निष्ठ। आप अपनी आचार्य परंपरा देखो, ज्ञान में उपसर्ग करते हुए, ज्ञान में उपसर्ग करते हुए राजा श्रेणिक दिख रहे। बोलो, ज्ञेय निष्ठा है कि ज्ञान निष्ठा? ज्ञान निष्ठ ज्ञान क्या कह रहा है, मेरे ऊपर उपसर्ग ही नहीं हुआ। पंडित साहब लिखा, उपसर्ग परिचय कृत बाधा, किंचित ना छूने पावे। अमूर्तिक आत्मा के ऊपर कौन उपसर्ग कर सकता है? सांप उपसर्ग करेगा? चलती हुई चींटी, काटती हुई चींटी उपसर्ग करेंगी अमूर्तिक आत्मा के ऊपर? ये बात अपन समझ नहीं पाते ना, तो ऐसा लगता है इधर चींटी काट रही होंगी और कुछ नहीं लगेगा, इधर चींटी काट रही होंगी, कुछ नहीं लगेगा। तो लो दृष्टांत। एक कार के ऊपर, नई कार खरीदी और बालकनी से देखा कि ये बच्चा मेरी कार पर ऐसे ऐसे स्क्रैच, पत्थर पकड़ के स्क्रैच डाल रहा है, तो क्या होएगा? एकदम टेंशन, नई गाड़ी खरीदी है, बच्चे कितने शैतान है, वगैरह वगैरह। तो पत्नी ने बोला कि इतनी इतना क्यों टेंशन में, इतना क्यों चिल्ला बड़बड़ा रहे हो? अरे देखो, नई गाड़ी खरीदी है, नीचे उतर के जाओ बोलो। तो पत्नी क्या बोली, अरे इधर देखो, अपनी गाड़ी वो खड़ी है, अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी है, नंबर प्लेट देखो, वो कलर एक जैसा, आपको भ्रम हुआ है। ऐसी जब तक ये गाड़ी अपनी दिखती रहेगी और इस पे कोई कुछ बोलेगा, कोई छुएगा, कोई करेगा, और देखो 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 देखो, भगवान कह रहे हैं कि ये नहीं, नंबर प्लेट मिलाओ, ज्ञान प्लेट है हमारी, देखो ये तुम्हारी गाड़ी है, बिल्कुल शुद्ध सुरक्षित, नो बडी कैन टच यू। ये पता चलते से ही अब, और करो, हमें क्या है, दो चार पत्थर और ले लो, और करो और करो, हमको क्या है, दो चार दोस्त और बुला ला तू, हमारे को क्या, हमारी गाड़ी तो सुरक्षित खड़ी है। समझ में आ रही है बात? करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान।
अभ्यास, जो आपने तत्व निर्णय किया वो तत्व निर्णय अभ्यास मांगता है। बार बार लगेगा, ज्ञान बार बार लौटेगा। नहीं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो मुनिराज क्या देख रहे उनको? मुनिराज क्या देख रहे? राजा श्रेणिक, तुम्हें मरना है, तुम नरक जाओगे। होश है कुछ? गुरु के ऊपर उपसर्ग किया जाता है। जीव अबे देख रहे हैं। उपसर्ग करता देखें तब बोले ना ये वाली बात। हम्म। ज्ञाता देख रहे हैं। वो हम्म। ज्ञान में गे झलक रहे हैं, गे रूप से राजा श्रेणिक। और बे तो अपने को ज्ञान ही देख रहे, और राजा श्रेणिक को भी ज्ञान देख रहे। ये अभ्यास घर में करो। कैसे? वो सास चिल्लाती हुआ है तो तुम तो गायक देखो कि बहुत मुश्किल है। पति को गायक देखो। नहीं, हम ये तो देख लेंगे हमारे कर्म का उदय, पर हम उसे भगवान नहीं देख सकते। समझ में आ रही है बात? तो जितना बड़ा सुख चाहिए ना, सुनो ध्यान से, जितना बड़ा सुख चाहिए उतनी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ती है। क्या बोला? परचूनी की दुकान खोलनी हो तो कितनी प्राइस पे करनी पड़ेगी? थोड़ी बहुत, वहां पे भी थोड़ी बहुत शक्ति लगती है। डॉक्टर बनना हो तो, इंजीनियर बनना हो तो, सीए करना हो तो, जितना बड़ा पद, जितनी बड़ी सफलता, उतनी बड़ी प्राइस पे करनी होती है। ये अनंत काल के लिए सुखी होने का मामला है। ये थोड़े बहुत समय का सुखी होने का मामला नहीं है। इसलिए समय शक्ति कितनी लगानी है, उतनी बड़ी समय शक्ति। आप बच्चों को देखो, 12 12 घंटे पढ़ते हैं। मम्मी बोलती आज छोले भटूरे बना लें, कि नहीं मम्मी बिल्कुल नहीं बनाना। क्यों? मेरा पेपर है, मुझे नींद आएगी। बोलो ये रसना इंद्री का कंट्रोल किधर से आया? जो उसको बहुत अच्छे लगते हैं और एग्जाम टाइम पे वो मना कर रहा है, किधर से आया बताओ? लक्ष्य की पूर्ति। वो जरा जरा सी बात पे गुस्से वाला था, और पेपर देने जा रहा, साइकिल से किसी ने और ने टक्कर मार दी। वो समय नहीं बर्बाद कर रहा। क्या बोल रहा है? हाँ भाई साहब, हमसे गलती होगी, सॉरी। क्यों? अभी इधर रुकेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे यहाँ पर इन 9 कर्म से भिड़ेंगे ना, तो क्या होएगा? दिल्ली दूर हो जाएगी। इसलिए छोटी मोटी लड़ाई क्या करो, हार जाओ। ए उनने बंटवारा नहीं दिया, भैया मत दो, हमसे और ले लो। समझ में आ रही है बात? उन्होंने हमें बुलाया नहीं, भैया बिल्कुल मत बुलाओ, हमारे पास टाइम ही कहाँ है। खुश हो तो खुश हो, कोई हमें नहीं बुलाए, हम तो बहुत खुश हैं, बिल्कुल नहीं बुलाओ। नहीं, विधान में तो बुला लें कि तुम वहां पे भी मत बुलाओ। ये खुश होने की बात है, अपना समय अपने लिए। और पागलों को बुरा लगता है, क्योंकि उनकी दिल्ली दूर है। समझ आई बात? बहुत विचार करना गंभीरता। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय ग- हो, जय जय हो, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र प्रभु। गायों की जो स्थिति बहुत सुंदर बनी आज, बहुत लाभदायक है। अज्जो बहुत सरस है। बंद कर।